एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री लास्ट मिनट सजेशन 2024 बीबीएम एजुकेशन WBCHSE में देखिए जो महत्वपूर्ण हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन है, वो हिंदी मीडियम में जो है मैं लास्ट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टि से फाइनल के लिए वो उसे मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अलग किया हूँ। देखिए ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर मैंने किया है, साथ ही उसमें जो आने की संभावना है उसी के आधार पर मैंने अलग किया है। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन देख सकते हैं, देखिए संग्रहालय की परिभाषित करें, अतीत के पुनर्निर्माण में संग्रहालय की भूमिका पर चर्चा करें और विभिन्न प्रकार के संग्रहालय के उद्देश्य एवं कार्य पर चर्चा करें। ये जो है पहला नंबर क्वेश्चन, ये देखिए पहला चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का बात करें तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है ये है कि इतिहास लेखन में स्मरण का महत्व, आधुनिक इतिहास लेखन की विधियों पर चर्चा करें। देखिए ये दोनों जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार देखिए आगे जानेंगे दूसरे चैप्टर से क्या क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए चैप्टर 2 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, जो कि आप लोगों के एग्जाम में आने वाला ही है। हॉब्स लेनिन के उपनिवेश और साम्राज्यवाद के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। हॉब्स और लेनिन अलग अलग है, दोनों का जो है उपनिवेश और साम्राज्यवाद के सिद्धांत पर जो उन्होंने मत दिया है उनकी चर्चा करना है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आशा है कि आप लोग भी कर लिए होंगे, नहीं तो इसे जरूरी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच संबंध पर चर्चा करें। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और इसके बीच क्या संबंध है उस पर चर्चा करना है। उसके बाद देखिए आप लोग देख सकते हैं कि साम्राज्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद के कारण को लिखो। साम्राज्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद का क्यों उत्पत्ति क्यों हुआ, कारण क्या है, उसके बारे में लिखना है। यह 3 महत्वपूर्ण दो सेकेंड लेसन से है। उसके बाद देखिए अब चैप्टर 3 का बात करें तो देखिए कैंटन व्यापार के मुख्य विशेषताएं एवं यह व्यापार बंद क्यों हुआ, तो मतलब इसका मेन कारण जो है कैंटन व्यापार का बंद क्यों हुआ और क्या मुख्य विशेषता था। देखिए उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, देखिए पिछले बार भी नहीं पूछा है 1-2 साल से, तो ये बहुत ही आने के चांस लग रहा है। भारत में रेलवे की शुरुआत के उद्देश्य और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। इसका मतलब कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई तो इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटेन सरकार का उद्देश्य क्या था और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए और अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में भारत की भू राजस्व प्रणाली का संक्षिप्त में चर्चा कर दी। देखिए भू राजस्व प्रणाली में तो आ जाता है, तो ये भू राजस्व प्रणाली का और भी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आने की संभावना पूरी हो रही है। देखिए साथ ही आप लोग ये देख सकते हैं अस्थायी बंधु व्यवस्था की शर्त एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का। तो अस्थायी बंधु व्यवस्था जो लाया था अंग्रेज सरकार ने, उसका जो क्या था, शर्त क्या था और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या पड़ा था। उसके बाद देखिए अगर चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में देखिए अलीगढ़ आंदोलन का संक्षिप्त में परिचय दिया। अलीगढ़ आंदोलन में संक्षिप्त परिचय, तो इसमें देखिएगा अच्छा से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। शिक्षा और सामाजिक सुधार में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान लिखिए। शिक्षा और सामाजिक, ये देखिए शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान को लिखना, योगदान क्या क्या दिया था, इनके महत्वपूर्ण योगदानों के विषय में लिखना है। उसके बाद देखिए जैसे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आदिवासी और दलित समुदाय के आंदोलन का वर्णन कीजिए। भारत में जो ये हुआ था भारत ब्रिटिश का समुदाय का क्या योगदान, समुदाय का आंदोलन के बारे में लिखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए चैप्टर 5 से क्वेश्चन देखिए 1919 और 1935 के भारतीय अधिनियम की विशेषता, नियम और दोष पर चर्चा कीजिए। ये देखिए दोनों का दोनों जो है बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की फाइनल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आप लोग जरूर ही कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था और गांधी जी ने इस आंदोलन का जो विरोध किया था क्यों किया था, इस विषय में आपको लिखना है। उसके बाद देखिए लखनऊ संधि की शर्त और महत्व पर चर्चा, शर्त और महत्व पर क्या करना है, चर्चा करना है, उसके विषय में लिखना है। चैप्टर 6 का बात करते हैं तो चैप्टर 6 का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की पहचान और ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा कीजिए। पहचान क्या थी और ऐतिहासिक महत्व क्या था, इस पर चर्चा करना। उसके बाद देखिए हो ची मिन के नेतृत्व में वियतनाम के मुक्ति संग्राम का वर्णन कीजिए। ये जो हो ची मिन के नेतृत्व में था, वियतनाम ने किस प्रकार मुक्ति पाया था, इस विषय में आप लोग को लिखना है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है 1914 के नौसैनिक विद्रोह के कारण एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा का बात करें तो 4 का बात करें तो मंचूरिया संकट के परिणाम को लिखे। ये देखिए एक बार आप लोग अभी जरूरी देख लीजिएगा, अगर नहीं देखेगा तो इसे देखिए। अगला जो है क्वेश्चन 5वां नंबर, सुभाष चंद्र बोस था आईएनए के बारे में जानते हो। देखिए सुभाष चंद्र बोस ही जो थे आईएनए से जुड़े हुए थे, तो इस विषय में इसके विषय में एक बार आप लोग जरूर ही पढ़ लीजिएगा। आशा है कि आप लोग इसमें से पढ़ भी लिए होंगे। बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि आप लोगों को भी मिला होगा। अब देखिए चैप्टर सातवां चैप्टर का देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ट्रूमैन नीति और मार्शल योजना पर चर्चा किया। देखिए ये ट्रूमैन नीति और मार्शल योजना पर चर्चा जो करें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद साथ ही आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ से कि जो है 1950 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर साम्यवाद चीन के प्रभाव को लिखी। तो 1950 के दौरान जो था इसमें राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था, इस विषय में आप लोगों को लिखना है। साथ ही देखिए शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसके सैद्धांतिक आधार पर चर्चा की करें। चौथा नंबर जो है क्यूबा मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं, विश्व राजनीति में इसका क्या महत्व हुआ। उसके बाद देखिए गुट निरपेक्ष का मूल्यांकन कीजिए। गुट निरपेक्ष का जो है आप लोग को मूल्यांकन करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लगा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद आप लोगों को भी ये इंपॉर्टेंट मिल गया होगा, शायद सर बताए होंगे। देखिए औपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका सामाजिक और राजनीतिक एवं आर्थिक महत्व को लिखो। इस पर देखिए औपनिवेशीकरण के बारे में ये तो आप जरूरी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इसके साथ देखिए स्वतंत्र भारत की प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य एवं महत्व को लिखो। जो आखिरी है क्वेश्चन, आखिरी है किंतु ये एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए सार्क के अभ्युदय के पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए। सार्क संबंधित जो एक क्वेश्चन है इस बार एग्जाम में आने ही वाला है। देखिए ऐसे ये जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बाद भी आप लोग और पढ़िएगा। ये पढ़ने से आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी एग्जाम में।